मैं ताहिर मदरसवाला अहमदाबाद से। दोस्तों, मैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए से अपनी अभी तक की जो अनकही बातें हैं, जो पूरे मैंने जो सफ़र की साइकिल से दुनिया की, वो बातें मैं बताने जा रहा हूँ। मेरा जन्म यहाँ अहमदाबाद में हुआ और जन्म के बाद जब मैं 20 साल का था, मेरी मदर का इंतकाल हो गया था और मेरे फादर ने सेकंड मैरिज किए। कुछ वक्त तक मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहा, फिर अपने रिलेटिव के पास आ गया। और जब मेरी छोटी उम्र थी, उस वक्त मेरी हालत एक फुटबॉल के गेंद के जैसी थी कि कभी किसी ने यहाँ से किक मारी तो दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, यानी एक से दूसरी जगह पहुँच जाता था। कभी अहमदाबाद में, कभी सरखेज में, कभी दिनों में, कभी सिद्धपुर में, कभी बड़ौदा, कभी बॉम्बे, इस तरीके से यहाँ से वहाँ जाता था। और एक एक जगह से ऐसी ज़ोर से किक लगी कि सीधा मद्रास पहुंच गया। मद्रास में मैं स्टडी कर रहा था, मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन वहाँ मैं पढ़ाई नहीं कर सका। जहाँ जो भी मैं वहाँ रहता था, जो अपने एक रिलेटिव के साथ, वहाँ पे मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, उम्र बहुत कम थी, छोटी उम्र थी। और एक दिन मुझे अचानक मेरे जो रिलेटिव थे, उन्होंने मुझे रात के 12-1 बजे अपने घर से निकाल दिया। उसके बाद मैं रोड पे आ गया था, रोड पे रहता था। हालत इतनी ख़राब थी कि ना खाना ना पीना, लोगों की दुकानों में जाके झाड़ू निकालूँ, कोई चाय पिलावे, कोई नाश्ता करावे, इस तरीके से अपने अपने दिन निकाल रहा था। और एक दिन मैं अपनी लाइफ से इतना कंटाल गया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं शायद 2-3 दिनों से भूखा भी था। और मैं जिस वक्त मैं वहाँ मद्रास में समुद्र स्ट्रीट में था, तो अचानक मैं, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, मैंने दौड़ना शुरू किया और दौड़ते हुए सीधा मैं, वहाँ गांधी बीच है मद्रास में, वहाँ गांधी बीच पे जाके मैं बैठ गया था। और थोड़ी देर के बाद वहाँ बीच पे रेती में मैं सो गया। जिस वक्त मैं वहाँ सो गया था, उस वक्त मैंने अचानक वहाँ जो गांधी जी का स्टेच्यू है, वहाँ पे मैंने कुछ लोगों को इकट्ठे हुए देखा कि बहुत से लोग वहाँ जमा हो रहे थे। तो अचानक मुझे लगा कि क्या हुआ, कोई मगजमारी हुई है क्या है। तो मैं थोड़ी देर बाद खड़ा हुआ, हालांकि मेरे में चलने की भी ताकत नहीं थी। तो मैं वहाँ गया, स्टेच्यू के पास जाके मैंने देखा, तो वहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि कुछ, मेरे ख्याल से 3-4 फॉरेन के साइकिलिस्ट थे, वो आए हुए थे, लोग उनके साथ हाथ मिला रहे थे, कुछ लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे और कुछ अखबार वाले वहाँ पे आए थे, वो लोग उनका इंटरव्यू ले रहे थे। ये पूरा तमाशा मैं देख रहा था। मुझे भी उस वक्त लगा कि मैं भी उनसे जाके हाथ मिलाऊं, लेकिन मैं इतना इंग्लिश बोल नहीं पाता था उस वक्त, तो मैं जा नहीं सका। और वहाँ उसके बाद वापस मैं बैठ गया और उनको देखने के बाद मेरे दिमाग में भी एक धुन सी आ गई कि मैं भी अगर ऐसा कुछ करूँ तो मैं भी साइकिल लेके निकल जाऊँ। जो मेरा एक सपना था कि मैं साइकिल, पूरी दुनिया में मैं शांति का संदेशा पैगाम दूँ, तो मेरे लिए ये आसान हो जाएगा। अगर मैं साइकिल से निकलूँगा तो मैं हर छोटी बड़ी जगह पे जा पाऊँगा, लोगों से मिल पाऊँगा, लोगों का साथ सहकार मुझे मिलेगा और इस तरीके से मैं आसानी से आगे बढ़ पाऊँगा और अपना जो सपना है वो मैं पूरा कर पाऊँगा। उस दिन तो मैं वहाँ से शाम के टाइम वापस निकल के मैं जहाँ पे, जिस जगह पे बाहर रोड पे रहता था, वहाँ पहुँच गया। और दूसरे दिन सुबह में एक जगह, एक दुकान में मैं झाड़ू निकाल रहा था और उस वक्त मैंने वहाँ पे हिंदू अखबार देखा, वहाँ का न्यूज़पेपर मद्रास का। उसमें उन साइकिलिस्टों की मैंने फ़ोटो देखी। वो फ़ोटो देखने के बाद तो एकदम मुझे यकीन हो गया कि अब तो मुझे निकलना ही है। अगर मैं निकलूँगा, मेरा भी फ़ोटो अखबार में आएगा। और एकदम दिमाग पे मैंने ले लिया और उसके बाद मैंने ये साइकिल से मैंने अपनी सफ़र शुरू की। और जो मैं आगे आप लोगों को धीरे-धीरे मैं बताऊँगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक स्टोरी अभी मेरे माइंड में आई है कि कभी-कभी हमारे साथ कोई बुरा हादसा होता है, कोई ऐसी घटना घटती है, तो हम एकदम निराश हो जाते हैं कि हमारे साथ ही ये क्यों होता है और इतना बुरा होता है, ये वगैरह बहुत से ऐसे ख़्याल हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन मैंने ज़्यादातर मैंने देखा है, मैंने महसूस भी किया है मेरे पूरी सफ़र के दौरान कि अल्लाह का एक जो कहते हैं ना कि कोई ना कोई राज होता है। जब भी हमारे साथ कुछ होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी अच्छी चीज़ हमारे साथ बनने वाली होती है, वो होती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ
कि मैं कनाडा में था, मॉन्ट्रियल में था। और वहाँ पे मैं अपने जो इंडियन लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम सब लोगों से मैं मिला था। और वहाँ के जो हमारे कुछ हिंदू भाई थे, उन लोगों से जब मैं मिला इंडियन एसोसिएशन में, तो उन लोगों ने नक्की किया कि मेरा सम्मान वो लोग वहाँ पे मॉन्ट्रियल में करेंगे, तो उसके लिए उन लोगों ने हॉल वगैरह भी बुक करवा लिया था। और उस दिन मैं बहुत खुश था। और रात के वक़्त मैं हॉस्टल में जहाँ ठहरा था, वहाँ हॉल के अंदर बैठ के अपनी डायरी लिख रहा था। और जिस टेबल पे मैं बैठा था, वहाँ मेरे सामने के टेबल पे एक लेडी बैठी थी, कोई स्पेनिश लेडी थी। वो मेरे सामने बार-बार घूर के देख रही थी। और अचानक पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि उठ के एकदम मेरे पास आ गई और एकदम गुस्से में मुझे देखने लगी। और धड़ाधड़ मेरे चेहरे पे वो थप्पड़ मारने लगी। थप्पड़ मार के इतने इतने मुझे थप्पड़ मारे थे कि उसके बाद जब वो थक गई, तो मेरे मुंह पे थूकने लगी और मैं एकदम सख्ते में आ गया। वहाँ पे जितने भी जो भी मेरे ख्याल से कुछ 100 से ज़्यादा टूरिस्ट बैठे हुए थे, सब अलग अलग मुल्कों के, वो सब मेरे सामने देख रहे थे। हालांकि उनके दिमाग में कुछ अलग ही ख्याल आया होगा उस वक्त कि मैंने शायद कोई छेड़खानी की होगी या कुछ ऐसा किया होगा। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैं अपनी धुन में बस बैठ के डायरी लिख रहा था। जो मेरी एक हैबिट थी कि सुबह से शाम तक जो भी मैं सफ़र के दौरान जो भी मेरे साथ घटना बनती थी, वो मैं लिख लेता था। तो उस वक़्त भी मैं डायरी लिख रहा था। तो जिस वक़्त उसने मुझे मारा, ये सब कुछ किया, उसके बाद जो मेरी डायरी और पेपर, पेन जो भी वहाँ पड़े थे, सब उसने फेंक दिए। और पता नहीं वो क्या कह रही थी स्पेनिश भाषा में, मैं समझ नहीं पा रहा था। और कितनी देर तक ये ड्रामा चला। उसके बाद एक जर्मन टूरिस्ट था, वो सब ये ड्रामा देख रहा था और वो सॉरी स्पेनिश भाषा भी वो समझ रहा था। तो वो मेरे पास आया, मेरी पीठ के ऊपर हाथ फिराने लगा और कहने लगा, माय फ्रेंड आई एम सो सॉरी। ये क्या कह रही थी ये मुझे मालूम है। ये कह रही थी कि वो पता नहीं उसको, ये तुमको कुछ पाकिस्तानी वगैरह समझ रही थी। और कोई कोई पाकिस्तानी के साथ उसको कोई ख़राब अनुभव हुआ था वहाँ स्पेन में। तो बस उसको पाकिस्तानियों के साथ नफ़रत जैसी हो गई थी। तो वो मेरे ऊपर गुस्सा निकाल रही थी। बस वो भी यही समझ बैठी थी कि मैं भी पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि मेरे सर पे टोपी थी, दाढ़ी थी। तो ये समझ के उसने मेरे ऊपर ये हमला किया था। तो वो जर्मन टूरिस्ट ने मुझे बताया कि आप एक काम करो, आप यहाँ पे जो ये पुलिस है उसको बुलाओ, फ़ोन करो, पुलिस आएगी और इसको अरेस्ट करेगी। मैंने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया। थोड़ी देर में 3-4 मिनट में वहाँ पुलिस आ गई। आके मुझे पूछने लगी कि हूज़ ताहिर मद्रास वाला? मैंने कहा यस सर, आई एम ताहिर। तो बोले क्या हुआ है? तो मैंने पूरी घटना बताई। तो उस लेडी के पास आए, लेडी से बात करने लगे। और अचानक वो पुलिस वाले जो 3-4 थे और वो लेडी सब आपस में हँसते-हँसते बात करने लगे। तो फिर पुलिस वालों ने मुझे पूछा कि आपको क्या करना है? आप क्या चाहते हो? मैंने कहा इसने मेरे साथ कुछ गलत किया है, आप इसको अरेस्ट करो और पूछो ये क्यों किया है। वो पुलिस वाले भी रेशियल किस्म के थे उस वक़्त। वो मेरे सामने हाथ पछाड़ के कहने लगे कि माय फ्रेंड, वी आर नॉट अ बेबी सिटर, यू मेक a problem, call the police and police will come and solve your problem, and it's not a big problem। फिर मैं मैनेजर से मैंने बात की, तो मैनेजर ने भी कोई अच्छा जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैं इतना टूट गया था अंदर से कि ये मेरे साथ ऐसा ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मुझे कोई भी साथ नहीं दे रहा था। जिससे भी मैं हॉस्टल के जो मैनेजमेंट थे उनसे बात करूँ, तो वो लोग बस यही कहते थे कि ये कोई बड़ी घटना नहीं है, ऐसा तो यहाँ पे होता रहता है। फिर मैं एकदम मायूस सा हो गया था। रात को कम से कम 2-3 बजे अपने कमरे में जो डॉर्मेट्री में था, वहाँ गया और पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। एकदम जैसे मेरा इंसल्ट होता है ना, वैसे बस मैं फ़ील कर रहा था। और सुबह में हमारे कुछ इंडियन एसोसिएशन से मेंबर मिलने आए मुझे और आके मुझे कहने लगे कि मदरस वाला आप कैसे हो? आपको याद है ना आज आपका सम्मान का प्रोग्राम यहाँ पे रखा हुआ है। तो आपको रात को जल्दी वहाँ हॉल पे आप आ जाना इस जगह पे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो एकदम चौंक गए, बोले ऐसी बात क्यों कर रहे हो? हमने तो हॉल बुक करवा लिया है और बहुत से लोग यहाँ अपने खाने का भी प्रोग्राम रखा है और बहुत लोग यहाँ जो हमारे जितने भी इंडियन हैं वो सब वहाँ पे आएँगे।
मैंने उनको पूरी घटना बताई कि देखो ऐसा-ऐसा हुआ है, मेरा मूड पूरा आउट है और मेरे में होश नहीं है कि मैं प्रोग्राम अटेंड करूँ या अपनी स्पीच दूँ। तो उन लोगों ने मेरे साथ जो इंडियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इतनी अच्छी बात की कि ताहिर भाई आप एक काम करो, तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर जाके चाय नाश्ता कर दें और वहाँ बात करते हैं। फिर उन लोगों ने मुझे बताया बाहर निकलने के बाद कि आप एक काम करो, आप रात को प्रोग्राम में आना और आप अपनी जो स्टोरी है पूरी सफ़र की वो बताना और उसके बाद आपके साथ ये जो घटना हुई है, ये पूरी घटना उस वक़्त आप बताना, तो कोई ना कोई अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। तो वैसा ही हुआ रात को मैं जो भी मेरा अपना जो एक्सपीरियंस वग़ैरह बताने के बाद एंड में मैंने बताया कि कल रात मेरे साथ क्या-क्या हुआ था। उस वक़्त मैंने देखा कि कुछ हिंदू लेडी और कुछ मुस्लिम लेडी भी थी, वो एकदम खड़ी हो गई और कहने लगी कि ताहिर भाई कौन है वो लेडी, हमको आपके साथ ले चलो हॉस्टल में, हम उसको पकड़ के मारेंगे। मैंने कहा नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा करेंगे तो दूसरे ही दिन अखबार में आ जाएगा कि इंडियन पीस साइक्लिस्ट स्टार्टेड वॉर इन मॉन्ट्रियल। तो ऐसी ऐसा काम हमको नहीं करना है। फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि अभी 5 जेंट्स और 5 लेडीज़ मेरे साथ हॉस्टल में आएँगे और वो मैनेजर से बात करेंगे। तो वो लोग मेरे साथ में आए, फिर वहाँ हॉस्टल में पूरा प्रोग्राम पतने के बाद खाना वगैरह खा लिया। हॉस्टल में आके मैनेजर से मिले, उसमें जो इंडियन एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मैनेजर से पूछा कि कल इनके साथ जो कुछ भी हुआ आपने इनको हेल्प क्यों नहीं की? आप इनका इतना बड़ा इंसल्ट हो गया, ये हमारे इंडियन एक सेलिब्रिटी है और आपको इनको हेल्प करनी चाहिए। तो उसने भी ऐसा उड़ाऊ जवाब दिया कि इट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम, बोले यहाँ पे ऐसा होता रहता है। तो एक जो हमारे इंडियन थे उनको एकदम गुस्सा आया और मैनेजर का कॉलर पकड़ लिया। कॉलर पकड़ के उसको एकदम खड़ा किया, हालाँकि उसके सर के 2-3 बटन थे वो भी टूट गए। तो वो एकदम गुस्से में आ गया, गुस्से में आके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हो? यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, उसके सामने मेरा इंसल्ट कर रहे हो? फिर उन्होंने कॉलर छोड़ के उन्होंने बताया कि देखो मैंने तुम्हारा सिर्फ़ कॉलर पकड़ा है और तुम इतने गुस्से में आ गए, तो ये भाई के साथ इतना कुछ हो गया और आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारा ये हॉस्टलिंग इंटरनेशनल का प्रेसिडेंट कौन है, हमको उनका नंबर दो। उन्होंने नंबर लिया और उसी वक्त रात को उन्होंने फ़ोन किया ओटावा में हॉस्टलिंग इंटरनेशनल के जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे रहते हैं, उनसे उन्होंने बात की कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। और वो जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया कि आप कोई फ़िक्र नहीं करो, मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह में फ़्लाइट लेके मैं वहाँ मॉन्ट्रियल पहुँचता हूँ और वहाँ के मैं पूरी बात वो जो हॉस्टल का जो मैनेजर है उनसे भी मैं सुनूँगा और ये भाई से भी मैं मिलूँगा और जो भी होगा मैं सब कुछ अच्छा करूँगा। सुबह में वो लोग आ गए, इंडियन एसोसिएशन के भी कुछ मेंबर आ गए थे, मॉर्निंग में वहाँ तकरीबन 8 बजे के करीब। और जो प्रेसिडेंट आया था वहाँ ओटावा से उनके साथ बातचीत शुरू की और बातचीत करने के बाद मैंने बताया जो मेरे साथ हुआ था, मैंने पूरी घटना बताई उनको। और उन्होंने फ़ौरन मैनेजर को बुलाया। मैनेजर को बुलाने के बाद उन्होंने पूछा कि इनके साथ इतना कुछ हो गया, ये इंटरनेशनल साइक्लिस्ट है और आपने इनको हेल्प क्यों नहीं की? तो उनको भी जो मैनेजर था एकदम अनसन जवाब दे दिया। तो उसी वक़्त वो जो ये प्रेसिडेंट था उसने वो जो मैनेजर था उसको बताया कि राइट नाउ आई एम फायरिंग यू, यू जस्ट गेट आउट फ्रॉम माय हॉस्टल, वी डोंट नीड लाइक यू पीपल इन माय हॉस्टल, रेशियल टाइप पीपल। वो उसको निकाल दिया और फिर मुझे कहने लगे कि अब आप खुश हो? मैंने कहा यस आई एम नाउ सैटिस्फाइड। फिर मुझे कहने लगे कि मैं और आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अगर मैं आपको कोई भी तरीके से अगर हेल्प कर सकूँ तो मुझे खुशी होगी। और अचानक पता नहीं क्यों उनके माइंड में आया तो उन्होंने वहाँ से ड्रॉवर में से एक कार्ड निकाला और जो मेरी हर साल में हॉस्टलिंग इंटरनेशनल की जो मेंबरशिप होती है वो मैं रिन्यू करवाता था, तो मुझे लाइफ टाइम की मेंबरशिप उन्होंने लिख के दे दी। और उन्होंने बताया कि आपको यहाँ नॉर्थ अमेरिका पूरा घूमने में कितना वक्त लगेगा? मैंने कहा तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5-2 साल लगेंगे अमेरिका और कनाडा घूमने में। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अब आपको हॉस्टल के अंदर प्राइवेट रूम मिलेगा, खाना-पीना सब हॉस्टल की तरफ से होगा, हर हॉस्टल के अंदर आपका वेलकम होगा और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी अरेंज करेंगे। तो आप कोई फ़िक्र नहीं करना, आज के बाद आपको आपके साथ ऐसी कोई ख़राब घटना नहीं होगी। आप एक जगह से निकलोगे
तो उस जगह की हॉस्टल वाले जो आप जहाँ जा रहे हो उनको इन्फॉर्म कर देंगे और आपको हर जगह से अच्छा मान-पान सम्मान मिलेगा और ऐसा ही हुआ। अब ये बात कहने का मेरा मकसद ये था कि ये जो मेरे साथ खराब घटना हुई, ये होने के बाद जो मुझे ये होस्टलिंग इंटरनेशनल की तरफ से जो मुझे पूरा मिला, 2 साल तक मैं वहाँ के कनाडा और अमेरिका में घूमा और मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हॉस्टल वालों की तरफ से। तो यानी ये घटना होने के बाद 2 साल तक मेरे लिए एक आसानी हो गई। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि कुदरत अगर कभी हमारे साथ कोई ऐसा हादसा होता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, उसके पीछे कोई ना कोई राज़ होता है, जो हम शायद हो सकता है कि ये होने के बाद हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है और वही मेरे साथ भी हुआ। बस यही मैं बताने जा रहा था। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं और भी जो ऐसी बहुत सी कहानी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा।